अस्सलाम वालेकुम मेरे परदेसी भाइयों। आज के वीडियो में क्लियर करने वाला हूं आप सऊदी अरब से एक महीने के अंदर या एक दिन के अंदर कितने पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मनी ट्रांसफ़र लिमिट, जैसे कि आपका सैलरी 5,000 है, अगर आप 10,000 महीने में ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके साथ क्या हो सकता है, और बैंकों की तरफ से जो लिमिट रखा गया है कितने लिमिट तक आप एक बार में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या आप HTC पे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंडी पे का इस्तेमाल करते हैं, या UR पे का इस्तेमाल करते हैं, या मोबाइल पे का इस्तेमाल करते हैं, या बैंकों के जरिए आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, या आप इंडिया से हैं और बांग्लादेश में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, या आप नेपाल से हैं पाकिस्तान में पैसा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो क्या इस तरह से आप करते हैं तो आपके साथ क्या कोई एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप जितना कमाते हैं उससे कई ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, अपने दोस्त यार का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, अपने कामे से उन लोगों का पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, तो क्या ये सही है गलत है। क्योंकि समा की तरफ से एक नोटिस दिया गया है, यानी तमाम बैंकों का जो मेन सरदार है समा, उसको ये अधिकार है कि आपका एक्सेस ले सकता है, आपके ऊपर एक्शन ले सकता है अगर आप ये गलती करते हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हैं तो आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए, सबसे पहले लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हमेशा के लिए ऑल पे क्लिक करके आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी मेरे परदेसी भाई सऊदी अरब में काम करते हैं और उनका सैलरी 1,000, 1,500, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 है। कई लोगों का सवाल आता रहता है कि मेरा सैलरी कम है लेकिन मैं हर महीने पैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करता हूं या करना चाहता हूं। कई लोग पैसे कमाने के लिए भी ये काम करते हैं, तो क्या मैं गलत हूँ या सही, उसके बारे में थोड़ा सही से डिटेल्स बता दें। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके, सही जानकारी मिल सके। क्योंकि सऊदियों के लिए जो लिमिट रखा गया है वो अलग है और अजनबी के लिए अलग रखा गया है। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप नॉर्मल लेबर है, 1,000-1,500 सैलरी आप कमाते हैं, आपका बेसिक सैलरी, हर इंसान का बेसिक सैलरी कम होता है लेकिन कंपनी उनको सैलरी भी ज़्यादा देता है, जैसा कि ओवर टाइम मिलाकर उनको सैलरी दिया जाता है। लेकिन जो एग्रीमेंट पे लिखा जाता है बेसिक सैलरी, वो अक्सर 8 घंटे का 1,000 ही रियाल रहता है, या 800 रियाल रहता है, या 1,000 रियाल रहता है, 1,200 रियाल रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। जो आम वर्कर है और जिनका महीना अच्छा है उन लोगों का सैलरी 2,000-1,500 रहता है। तो क्या आप लोग अपने सैलरी के हिसाब से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो बैंकों का लिमिट है, ट्रांसफ़र लिमिट महीने का, एक दिन का, वो मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बैंकों का लिस्ट बता देता हूँ, किस बैंक से आप कितना पैसा भेज सकते हैं महीने में या एक दिन में। तो यहाँ पे तहवील अल्लाजी का जो लिमिट रखा गया है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र का, वो 20,000 या आप एक दिन में भेज सकते हैं या एक महीने में भेज सकते हैं। उसके बाद जो SNB है, जिसे क्विक पे भी कहते हैं, उसका लिमिट यहाँ पे बताया गया है महीने का 1 लाख, यानी रोज़ के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप भेज सकते हैं, लेकिन एक बार में 1 लाख नहीं भेज सकते हैं। ये NCB की तरफ से जो अपडेट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है अल्लाजी इंटरनेशनल ट्रांसफ़र जो करते हैं ना, तहवील अल्लाजी अलग हुआ, अल्लाजी बैंक अलग हुआ, उसका लिमिट अलग है, यानी उसका लिमिट 1 लाख है जो सऊदियों के लिए रखा जाता है। अजनबी के लिए इतना नहीं है, लेकिन अजनबी इतना भेजना चाहते हैं उन लोगों के लिए अलग तरीका है। उसके बाद यहाँ पे रियाद बैंक का जो लिमिट रखा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2.5 लाख तक है, लेकिन यहाँ से सिर्फ सऊदियों के लिए है। अजनबी अगर इतना ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, करना चाहता है, उसके लिए लिमिट अलग है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, फवारी बैंक से अगर आप पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो यहाँ पे 20,000 रियाल आप एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद इंजाज बैंक की तरफ से जो लिमिट रखा गया है, एक महीने में या एक दिन में आप 20,000 रियाल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंडी पे जो एप्लीकेशन है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, किस तरह से आप एप्लीकेशन पे अकाउंट बनाकर पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंडी पे एप्लीकेशन जो मोबाइल बैंकिंग है उस पर भी 20,000 लिमिट रखा गया है। 20,000 हर महीने में आप या एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद HTCP की तरफ से जो लिमिट दिया गया है ट्रांसफ़र लिमिट इंटरनेशनल, वो 20,000 रियाल है, यानी 20,000 रियाल आप एक बार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और मैं कितना एक बार में ट्रांसफ़र किया हूँ और सबसे लास्ट में बता दूंगा, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई इतना ज़्यादा एक बार में कैसे ट्रांसफ़र हो सकता है। मैंने किया है तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। उसके बाद यहाँ पे UR पे की तरफ से जो लिमिट रखा गया है, यहाँ पे भी 20,000 का लिमिट रखा गया है। उसके बाद टेली मनी की तरफ से भी 20,000 रियाल का एक महीने में लिमिट रखा गया है, या आप एक दिन में भी भेज सकते हैं या एक महीने में थोड़ा थोड़ा करके भेज सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है, हर एप्लीकेशन की तरफ से, हर बैंक की तरफ से जो लिमिट दिया गया है, तो क्या हम एक महीने के अंदर, एक दिन के अंदर इतना ज़्यादा पैसा अपने देश में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप एक दिन के अंदर, एक महीने के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हर महीने में अगर आपका सैलरी कम है
1200 है, 1500 है, 2000 रियाल है, लेकिन हर महीने में आप 20,000 रियाल, 15,000 रियाल ट्रांसफ़र करेंगे तो फिर आप लोगों के लिए मुसीबत बन सकती है। हालांकि बनती नहीं, लेकिन अगर आप हर महीने में ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको जवाब देना होगा कि ये पैसा आता किधर से है और किसका पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको ये जवाब देना होगा। अगर आप गैर कानूनी तरह से पैसे कमाते हैं, 2 नंबर काम करके, इधर उधर चोरी चमारी करके, तो फिर आप फंस सकते हैं। अगर आप पैसा ट्रांसफ़र ज़्यादा करते हैं तो आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि ये पैसा मुझे यहाँ से आता है, ओवर टाइम से आता है या बाहर देशों से आता है, या आपका कोई भी रिश्तेदार हो या भाई हो या दोस्त हो, उसका पैसा आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो यही आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आपके पास सबूत नहीं ठहरता है, अगर आप कहीं भी फंसते हैं तो मुसीबत आ सकती है। तो बेहतर रहेगा कि आप अपने लिमिट के हिसाब से पैसे ट्रांसफ़र करें। यानी अगर आपका सैलरी 2000 है, 2500 है, तो आप 5000, 7000 हर महीने में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट 20,000 का है तो ऐसा नहीं है कि आप 20,000 हर महीने में ट्रांसफ़र करें, ऐसा काम ना करें। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि हम इंडिया से हैं, क्या अपने दोस्त यार का पैसा बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या नेपाल में भेज सकते हैं? तो आप बिल्कुल भेज सकते हैं। या आप नेपाल से हैं और आपका दोस्त इंडिया में रहता है या आपका रिश्तेदार रहता है, या आप कहीं भी भेजना चाहते हैं तो आप बिंदास अपने इकामा से, अपने अकाउंट से भेज सकते हैं। इस पर कोई भी पाबंदी नहीं है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है क्या हम एक बार में 25,000 रियाल, 30,000 रियाल, 50,000 रियाल भेज सकते हैं? तो मेरे भाई नहीं भेज सकते। अगर आपको भेजना है तो फिर उसका एक सबूत देना होगा, पेपर देना होगा अपने कफील को या अपने कंपनी के मैनेजर को साथ में ले जाना होगा। जैसा कि कई लोगों को बोनस मिलता है, 10 साल, 15 साल, 20 साल वो काम करते हैं किसी कंपनी में और उनका सैलरी अच्छा होता है, उसी हिसाब से उनको बोनस दिया जाता है। 80,000, 85,000, 30,000 रियाल, 40,000 रियाल, इस तरह से कई लोगों को मिला है और मिलता है। तो ये लोग जब पैसा ट्रांसफ़र करने जाते हैं अपने देश में तो अपने कफील को या अपने कंपनी के मुदीर को लेकर जाते हैं ताकि वहाँ पे एक सबूत दिया जाए कि इसका पैसा है, बोनस का पैसा है, उसी हिसाब से उसको लगा दिया जाता है। लेकिन अगर आप खुद जाएंगे इतना ज़्यादा पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए तो फिर ट्रांसफ़र नहीं होगा। अगर ज़्यादा ट्रांसफ़र करना है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके करना होगा। और मैं एक महीना में 14,000 रियाल एक बार में STC पे से ट्रांसफ़र किया हूँ। ये रियल है, हकीकत है। एक बार में आप 20,000 रियाल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ये लिमिट है। तो जो भी मेरे भाई परेशान रहते कि भाई मैं इतना कमाता हूँ, इससे ज़्यादा मैं पैसा ट्रांसफ़र कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो आप बिंदास कर सकते हैं। अपने लिमिट के हिसाब से ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन हर महीने में 15,000 रियाल, 20,000 रियाल ट्रांसफ़र करते हैं और आपका सैलरी सिर्फ 10 यानी 1,000 रियाल है, 1200 रियाल है, तो फिर आपके लिए मुसीबत बन सकती है। अगर आपका सैलरी 2,000, 3,000 रियाल है तो आप 7,000 रियाल, 6,000 रियाल, 10,000 रियाल हर महीने में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और आपके पास सबूत होना चाहिए कि भाई अपने दोस्त यार का ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। जिस तरह से VPN का इस्तेमाल करने से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लेकिन कुछ नहीं होता है, इसी तरीके से ये बैंक की तरफ से लिमिट रखा गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई भी परेशानी नहीं है। आप बिंदास कर सकते हैं। मैं भी कई लोगों का ट्रांसफ़र अक्सर करता रहता हूँ, तो आप बिंदास रहे।